किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसने दिन रात परिश्रम करके बहुत सारा धन कमाया था। एक दिन एक आवश्यक काम से उसे नगर से बाहर जाना था। सेठ अपने धन को लेकर बहुत चिंतित था, इसीलिए रात्रि के समय उसने अपने घर का सारा धन और कीमती जेवर गहने निकालकर विचार करने लगा कि वो अपना सारा धन कहाँ पे सुरक्षित रखें। जब सेठ सारे धन को देख रहा था, उसी समय नगर का पहरेदार पहरेदारी करते हुए उधर से गुजरा। उसने सेठ के घर में उजाला देखा तो वो उत्सुकतावश कमरे की खिड़की से झांकने लगा। जब उसने इतना सारा धन देखा तो उसके मन में लालच आ गया। वो चुपचाप सेठ के घर में दाखिल हुआ। उसने अपनी तलवार निकाली और सेठ के पेट में घोंप दी। उसके बाद सारा धन लेकर चुपचाप बाहर आ गया। सेठ के घर से कुछ दूरी पे ही रामलाल नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामलाल एक बहुत ही नेक और धर्मात्मा इंसान था। उसे ईश्वर में बहुत ही श्रद्धा थी। वो पूरे मनोभाव से ईश्वर की भक्ति करता था और जो कुछ रूखा सूखा पाता था उसी में संतोष करता था। उस रात रामलाल लघुशंका के लिए उठा था। उसने सिपाही को सेठ के घर से निकलते देख लिया था। यूं आधी रात के समय सिपाही को धन ले जाते देखकर उसे कुछ शंका हुई। वो दौड़कर सेठ के घर दाखिल हुआ। वहां उसने मृत सेठ और खुली हुई तिजोरी देखी तो सारा माजरा समझ गया। वो दौड़कर सिपाही के पास पहुंचा और उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुमने एक सेठ की हत्या की है और साथ ही उसका धन भी चुराया है। तुम एक अपराधी हो और इसके लिए राजा तुम्हें दंड देंगे। तब सिपाही रामलाल को लालच दिखाते हुए बोला, अगर तुम चुप रहोगे, किसी से भी ये भेद नहीं कहोगे, तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इतना सुनकर रामलाल क्रोधित होते हुए बोला, नहीं, तुमने हत्या की है, तुम एक पापी हो। मैं इस पाप में बिल्कुल भी साझेदार नहीं बनूंगा। उल्टे तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा, वो तुम्हें दंड देंगे। इतना सुनते ही उस सिपाही ने सीटी बजाई, जिसे सुनते ही अन्य पहरेदार भी आ गए। तब वो दूसरे पहरेदारों से बोला, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। ये एक अपराधी है। इसने ना सिर्फ धन चुराया है बल्कि एक व्यक्ति की हत्या भी की है। रामलाल गुहार लगाता रहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। असली अपराधी तो ये सिपाही है, वो तो निर्दोष है। मगर अन्य सिपाहियों ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और उसे ले जाकर कारागृह में बंद कर दिया। सुबह रात दरबार में सैनिकों ने उसे राजा के सामने पेश किया और सारी घटना बताई। उस सैनिक ने शायद धन देकर अन्य सिपाहियों को भी अपने तरफ मिला लिया था, इसीलिए राजा के सामने सभी व्यक्तियों ने उसके खिलाफ गवाही दे दी। सारे सैनिकों की गवाही सुनकर राजा ने तुरंत ही उसे मृत्युदंड का आदेश दे दिया। रामलाल हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। असली अपराधी तो आपका ये सिपाही है। मगर राजा ने उसकी बात पे जरा भी विश्वास नहीं किया। ये सब सुनकर रामलाल बहुत दुखी हुआ। उसने आंख में आंसू भर के भगवान की ओर हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके रहते ये क्या हो रहा है? मुझ जैसे निर्दोष को दोषी ठहराकर मृत्युदंड दिया जा रहा है। मैंने तो सुना था ईश्वर के दरबार में कोई भी भेद नहीं है। मुझे आप में बहुत विश्वास था। मैंने सारी उम्र पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति की है, मगर आज मेरा आपके ऊपर से विश्वास उठ गया। तभी राजा के सिपाही आए और उसे घसीटते हुए ले जाकर कारागृह में डाल दिया। राजा बहुत ही दयालु और न्यायी था। रामलाल के अंत में बोले गए शब्द
उसके कानों में गूंज रहे थे। वो अपने महल में आया और विचार करने लगा, कहीं वो कोई गलत निर्णय तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है वो जल्दबाजी में किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर रहा है। इस विचार ने राजा को व्याकुल कर दिया था। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। वो बेचैनी से अपने कक्ष में विचरण कर रहे थे। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। इस घटना के कुछ दिन बाद महाराज दरबार लगाए बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति रोते बिलखते हाजिर हुआ। राजा के पूछने पर उसने बताया, महाराज, आज सुबह किसी ने मेरे भाई की हत्या कर दी है। महाराज, हत्यारों का पता लगाकर मुझे न्याय दिलाइए। कुछ सोचते हुए राजा ने कहा, ठीक है, मगर पहले मैं व्यक्ति की लाश देखूंगा, उसके बाद ही कुछ फैसला कर सकूंगा। फिर राजा ने मंत्री को बुलवाया और उनके कान में कुछ कहा। मंत्री ने रामलाल और उस सिपाही से मृत व्यक्ति की लाश उठाकर लाने को कहा। राजा की आज्ञा से सिपाही और रामलाल उस व्यक्ति के घर पहुंच गए। वहां आंगन में एक व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा हुआ था। सबको खटिया पे लाद कर वो दोनों खामोशी से राजमहल की ओर चल पड़े। कुछ देर शांत रहने के बाद उस सिपाही ने हंसते हुए कहा, रामलाल, मुझे तो तुम्हारी मूर्खता पर बड़ी हंसी आ रही है। तुमने ईमानदारी दिखाकर क्या फल पाया? अगर उस दिन तुम मेरी बात मान लेते तो आज अच्छी खासे धन दौलत के मालिक होते, पर फालतू में सच्चाई और ईमानदारी में पड़ के अपने प्राण गंवाने जा रहे हो। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगा और तुम्हारा परिवार दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। अब चाहे जो कुछ हो, मगर मैं झूठ और बेईमानी का साथ नहीं दे सकता हूँ। शायद मेरे भाग्य में यही था। ये कहकर रामलाल खामोश हो गया। फिर उन दोनों ने पूरे रास्ते कोई बातचीत नहीं की। राजमहल में पहुंचकर उन लोगों ने शव को राजा के सामने रख दिया। अचानक से चारपाई पे लेटा इंसान उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने महाराज को वो सारी बातें बताई जो रामलाल और सिपाही के बीच रास्ते में हुई थी। इतना सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सिपाही से कहा, सैनिक राज्य के पहरेदार होते हैं। अगर वही ऐसा घृणित कार्य करेंगे तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा। इसने चोरी और हत्या करने के साथ साथ मेरी आंखों में भी धूल झोंकी है। इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जाओ और अभी इसे मौत की घाट उतार दो। राजा ने रामलाल की ईमानदारी और सच्चाई से खुश होकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी।